नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव की कहानी में जहां एक गरीब किसान की मेहनत ने पूरे गांव की सोच बदल दी। यह है रघु की कहानी और यह कहानी है मेहनत के फल की। रघु खेत जाने की तैयारी कर रहा है। सीमा हाथ में रोटी और लौटा देती है। शाम स्कूल की कॉपी पकड़ कर आता है। अजी रोज सूरज से पहले खेत चले जाते हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। मेहनत ही तो हमारी पूंजी है सीमा। इस बार अच्छी फसल हुई तो श्याम को शहर पढ़ने भेजेंगे। बापू, मैं भी खूब पढ़ाई करूंगा, आपके जैसा मेहनती बनूंगा। मुखिया जी बैठे हैं। भोला बैठा हंसी उड़ाता है। रघु तो जैसे पगला गया है, दिन रात खेत में लगा रहता है। ऐसे कोई अमीर बनता है क्या? भोला, मेहनत का फल देर से सही मगर मीठा होता है। रघु की लगन देखो और कुछ सीखो। गांव के कुछ लोग रघु का मजाक उड़ाते थे मगर मुखिया जी को उसकी मेहनत पर भरोसा था। तभी आया सबसे बड़ा इम्तिहान। तेज हवा, बिजली की आवाज। रघु खेत में परेशान खड़ा है। हे भगवान, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब कैसे चलेगा घर? श्याम और सीमा दौड़ कर आते हैं। ओहो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम फिर से शुरू करेंगे। बापू, हम सब मिलकर खेत को फिर से संवारेंगे। रघु टूट गया था मगर उसके परिवार ने उसका हौसला नहीं टूटने दिया। मेहनत फिर शुरू हुई और गांव भी अब उसकी मदद को आगे आया। मुखिया जी सभी गांव वालों को संबोधित करते हैं। हम सब ने देखा है रघु की मेहनत। अब वक्त है कि हम सब मिलकर उसका साथ दें। गांव वाले एक साथ। हाँ, हम सब रघु के साथ हैं। जब सब एक साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगले कुछ महीनों में गांव ने रघु का सपना सच होते देखा। खेत लहलहा रहा है। रघु, सीमा, श्याम खुशी से झूमते हैं। रघु आंखों में आंसू। देखो सीमा, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब मैं पढ़ने जाऊंगा बापू। यह थी मेहनत की कहानी। रघु जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि अगर हौसला हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत जरूर रंग लाती है। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक सुंदर घाटी के पास एक नीला तालाब था। वहाँ रोज सुबह एक हंस आता था जिसका नाम था राजू। वो अकेला था लेकिन शांत और समझदार। तालाब के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास एक बकरी बंधी रहती थी। उसका नाम था मीठी। मीठी की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो सबका दिल जीत लेता था। अरे हंस भाई, रोज आते हो, अकेले क्यों घूमते हो? क्या करूं बहन, मेरे जैसे उड़ने वालों के कम ही दोस्त होते हैं। तो फिर आज से हम दोस्त। मैं उड़ नहीं सकती पर बातें खूब कर सकती हूँ। चलो मंजूर है, तुम कहानियां सुनाओ, मैं फूल लाऊंगा। पर हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक रात जब चांदनी थी और जंगल सो रहा था, एक भूखा भेड़िया वहाँ आ पहुँचा। बहुत दिन से मीट नहीं खाया, आज ये बकरी बढ़िया दावत बनेगी। हे भगवान, कोई है? भेड़िए, अगर तूने इसे छुआ भी तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। हंस, तू मुझे रोकेगा? चल हट। राजू जानता था कि वह भेड़िए से लड़ नहीं सकता, लेकिन हार भी नहीं मान। वो तेजी से उड़ गया गांव की ओर। राजू ने गांव वालों को जगाया, चिल्ला चिल्ला कर कहा, अरे बचाओ बचाओ, तालाब के पास भेड़िया है। चलो भाइयों, बकरी को चलो बचाओ बचाओ। चलो भाइयों, चलो जल्दी। गांव वाले लाठी मशाले लेकर दौड़े। भेड़िया इंसानों को देख भाग गया। राजू, तुमने मेरी जान बचाई। अगले दिन गांव वालों ने मीठी को खुला छोड़ दिया। अब वह रोज राजू के साथ तालाब तक जाती। उड़ नहीं सकती थी पर उसकी आत्मा हर दिन उड़ती थी। राजू, अब तू तन्हा नहीं और मैं बंधी नहीं। और हमारी दोस्ती हमेशा उड़ती। सच्ची दोस्ती पंखों से नहीं, इरादों से उठती है। जब मन साफ हो और दिल मजबूत तो कोई भी बंधन नहीं रोक सकता। एक गांव में एक गरीब किसान और उसका कुत्ता थे। किसान का नाम रामू था और कुत्ते का नाम भोला। भोला एक बहुत ही वफादार और बुद्धिमान कुत्ता था। रामू और भोला हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रामू की फसल खराब हो गई और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रामू बहुत दुखी था और वह भोला को भी भूखा नहीं देखना चाहता था। रामू ने भोला से कहा, भोला, मुझे नहीं पता कि हम अब क्या करेंगे। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
भोला ने रामू के सिर पर अपना सिर रखकर उसे सांत्वना दी। रामू ने भोला को देखा और उसे अपने दिल में आने वाले सभी विचारों से खुशी मिली। रामू ने फैसला किया कि वह एक शहर में जाकर काम ढूंढेगा। रामू ने भोला से कहा, भोला, मुझे शहर जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। भोला रामू के साथ जाने के लिए बहुत खुश था। उन्होंने शहर की ओर यात्रा शुरू की। जब वे शहर पहुंचे तो रामू ने देखा कि कई लोग काम कर रहे हैं। उसने एक दुकान में काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। रामू और भोला भूखे थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दिन रामू और भोला एक मंदिर के पास बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी वहां आया और उसने रामू से पूछा, क्या आप भूखे हैं? रामू ने कहा, हाँ, मैं भूखा हूँ। बूढ़े आदमी ने रामू को कुछ खाना दिया और रामू ने उसे खा लिया। बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। रामू ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और वह खुश हो गया। उसने फैसला किया कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा। रामू ने शहर में काम ढूंढना शुरू कर दिया और उसे एक नौकरी मिल गई। वह एक दुकान में काम करने लगा। रामू ने भोला को भी अपने साथ रखा और वे दोनों खुश थे। रामू और भोला ने मिलकर बहुत मेहनत की और वे दोनों बहुत सफल हुए। उन्होंने एक घर बनाया और वे दोनों हमेशा खुश रहे। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।